मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कभी आपने ध्यान से सुना है इन लाइंस को? कितना सही बोलते हैं ना, सोना उगलती हुई हमारी धरती। लेकिन सोने को उगाता कौन है? हमारे किसान भाई। कितना श्रेय दे पाते हैं हम उनको। तो हमने सोचा आज रिपब्लिक डे के स्पेशल डे पे क्यों ना द कूल कलिंगा किचन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आज का हमारा एपिसोड डेडिकेट करते हैं किसान भाइयों को। सो थैंक यू एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सरसों का खेत देखते ही ना हमें डीडीएलजे की याद आ जाती है, क्योंकि उसमें सिमरन भागी थी अपने राज के लिए, लेकिन मैं आज भागी हूँ अपने सरसों के साग के लिए। तो आज खेत से ही हमने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं से तोड़ के साग लेके जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि कौन सा वो हेल्दी फूड है जो हम आज बनाने वाले हैं आपके लिए। तो पहले चलिए साग तोड़ते हैं। साग हमने सारे सरसों के जितना चाहिए उतना ले लिया है। अब बारी है बैंगन की, तो मेरे ख्याल से बैंगन अभी लेने चलना है। चलिए बैंगन तोड़ते हैं अभी। देखिए, बैंगन भी हो गया और सरसों का साग भी हो गया। जैसे इन दोनों को मिला के हम जो आज सब्जी बनाने जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे और रीज़न क्या है इसके पीछे। जो उड़िया डिश है ये सरसों का साग और बैंगन डाल के क्या बनता है और कितना टेस्टी होता है वो आपको बनाते टाइम बताएंगे। तो चलिए हम बनाने चलते हैं। अभी साग और बैंगन हमारा मिल गया। साग और बैंगन हम लेकर आ गए खेत से। आज का हमारा जो एपिसोड है हमने डेडिकेट किया है किसान को। तो आज हम आए भी हुए हैं किसान के घर पे, उनके साथ पकाएंगे खाना और खाएंगे मिलके। तो पहले तो हम कढ़ाई जो है ये चढ़ाते हैं। साग हम बनाएंगे, पहले इसको साफ कर देते हैं। ये लीजिए। अब जैसे ये गर्म होगा हम तेल डालेंगे। आज हम आपको ये उड़िया स्पेशल एक है जो बहुत ही सेहतमंद खाना है, मौसी वो बना के आपको खिलाएंगे आज। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा। ठीक है, ठीक है। ये डाला, हाँ ये हमने डाला 2 चम्मच तेल। तेल को गरम होने दीजिए। अब तेल गरम हो गया। अब इसमें देखिए 1 छोटा चम्मच हम राई का डालेंगे। इसके बाद मिर्च डालते हैं। मिर्च आप खाते हो? बहुत बढ़िया। ये डाल दिया 2 मिर्च। अब उसके बाद लहसुन डालेंगे 1 और 2 चम्मच। ये मैंने कूट के रखा था इसमें, बस डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ये देखिए, देखिए ये मैंने यहाँ पे बैंगन काट के रखा था। एक कप बैंगन जो है तोड़ के लिया था, अभी के आप ही के खेत से, वहाँ से तोड़ा था। तो अब देखिए इसको डाल देते हैं। छोटे छोटे पीसेस मैंने काट के रखे थे। अब इसमें नमक डाल देते हैं। ये मैंने डाला नमक चम्मच। अच्छा, अब आंटी इसमें पानी डालते 1 कप। थोड़ा ये यस,
ये थोड़ा गलेगा ना, फिर उसके बाद हम इसमें साग डालेंगे। ये देखिए हमारा बैंगन का गल गया है। अब बारी है साग की। देखिए साग भी करीब करीब 1 पाव के ऊपर है ना, मैंने उसको डाल देते हैं साग को। इसको तो स्वाद ही अलग है। इसका अलग स्वाद है, वो इसीलिए ना वो ज़रूरी होता है साग। और ये पेट के लिए अभी मैं बताऊंगी कि साग किस लिए ज़रूरी होता है। ये वाला साग, इसकी खासियत क्या है और इसको हमने बैंगन के साथ क्यों मिलाया, उसका भी एक कारण होता है। अभी इसको साग को अभी 10 मिनट करीब लगेगा, तब तक ये है। अब मैं स्पेशल जो आज का एपिसोड है, जो हेल्थ स्पेशल है, वो क्या रीज़न है और उसका साग और इसके साथ क्या कनेक्शन मैं अभी बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो है, जो सरसों का साग होता है वो अगर हम ऐसे खाते हैं तो थोड़ा कड़वा लगता है। तो बेसिकली उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने बैंगन उसमें ऐड किया, बिकॉज बैंगन एक अलग सा फ्लेवर देता है। तो उसमें क्या होता है ना, आपको उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती है। आप दोनों बैलेंस। अब आते हैं सरसों के साग पे। देखिए सरसों का जो साग है वो एक मिरेकल, मतलब आप समझ लीजिए कि मस्टर्ड ग्रीन्स जो होता है वो उसमें बहुत ताकत होती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, बॉडी को देता है। और डिटॉक्स के लिए सबसे बेस्ट है। डिटॉक्स के लिए आपको इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं मिल सकता। विटामिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और तो और ये जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए बढ़िया है। मेनोपॉज को वो बहुत हेल्प करता है। इफ़ यू स्टार्ट ईटिंग लाइक मस्टर्ड लीव्स अर्ली, तो वो काफ़ी लेट करता है मेनोपॉज को, तो आप उसको भी अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा फाइबर जो है बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो इससे और मेरे ख्याल से जैसे आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात बैंगन की, तो बैंगन की बात कर ले, उसमें इतना कैलोरीज वाइज वो बहुत ही लो होता है। 1 कप जो हमने अभी दिया, इट्स ओनली 30 कैलोरीज। सो जस्ट इमेजिन, बैंगन हम अगर इतना देते हैं तो उसमें 30 कैलोरीज होता है। वो फिलर का काम करता है, वो आपको स्टमक को फिल करता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, आप बाकी चीज़ नहीं खा पाता, तो उसकी जो एक आपको प्रॉपर फूड भी हो गया और ऊपर से कैलोरीज इनटेक उसका बहुत कम है। तो उसमें क्या होता है, ये डाइट के लिए और जिसको वेट लॉस के लिए बहुत ही असरदार है। इसीलिए हमने दोनों को कंबाइन किया। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि हमने इसमें क्या किया, तेल ओनली 2 टीस्पून, विच इज़ एसेंशियल फॉर योर बॉडी ऑल्सो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑलवेज गुड। अगर आपको कच्ची खानी जो बनाते हैं, पिस के देते हैं, वो अगर मिलता है तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं। अगर भी नहीं मिलता मार्केट से भी यू कैन टेक, लेकिन ट्राई टू टेक इट लाइक 1 टीस्पून जैसे हमने आपको दिखाया, उतना काफ़ी होता है। उसमें लेस ऑयल था और उसमें मसाले कुछ नहीं हैं, एंड इट्स वेरी हेल्दी। आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए और इसका असर देखिए। तो मेरे ख्याल से और 5-7 मिनट और वेट करते हैं, तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आंटी बनाएंगी हमारे लिए एक रोटी और हम और आप मिलके खाएंगे। चलिए 10 मिनट हो चुका है, अब आपकी बारी है। अब हमें रोटी बना के खिला रही है, ठीक है। चलिए इसको हमने चढ़ा लिया, ये ठीक है। पोंछ दो इसको, हाँ जी। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, एक ही रोटी हम दिखाने वाले हैं ना कि ये हेल्दी डाइट है, तो साग के साथ एक ही रोटी ठीक होती है। फिर उसमें थोड़ा घर का मक्खन भी रखेंगे, फिर गुड़ भी रखेंगे, क्योंकि मैं बता दूं मक्खन जो होता है वो शरीर के लिए, चाहे वो घी हो या होममेड जो वाइट बटर होता है, बट पोर्शन कम होना चाहिए। 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून इज़ परफेक्ट डेली बेसिस। एटलीस्ट विंटर में तो आप लोगों को खाना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, जब गाँव में आए हैं किसान के घर में, तो बिना गुड़ और मक्खन के तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम खाएँगे। हम इसको पहले रेडी करते हैं। ये देखिए आ गई रोटी, हमारा साग और घर का मक्खन, गुड़, प्याज और हरे मिर्च, पूरे घर का खाना। तो आंटी आप ही शुरू कीजिए पहले, उसके बाद हम खाएंगे एक साथ। लीजिए जी, ये कैसा लगा? थोड़ा नमक कम है।
सही है। सेहतमंद खाना जैसे मैंने इसीलिए बताया कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपका फाइबर भी है और मैंने साग के बारे में आपको बताया, मक्खन जो कि एसेंशियल है इसलिए बहुत कम पोर्शन मिलेगा, और गुड़ भी बहुत, स्पेशली इन विंटर टाइम गुड़ बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब नहीं कि आप इतना खाएं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी, एक मात्रा हर चीज़ की होती है, तो उतना आपको खाना ज़रूरी होता है ऑन अ रेगुलर डाइट। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने यहाँ बुला के खाना खिलाया। आज का जो हमारा शो है वो एक्चुअली हमने डेडिकेट किया है किसानों को। किसान के घर पे आके खाने का जो आनंद है वो वाला मतलब हम बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा हर बार की तरह। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।